है क्या सर? आंसू गैस वाला है, इसमें क्या है? एक छोड़ ना दीजिए भैया। नमस्कार, मैं संतोष सिंह। बात वही है, लेकिन कुछ नई बात भी है। जंतर मंतर से बिहार तक आज हालात थोड़े बदले बदले से नजर आ रहे हैं। जरा पटना की सड़कों का हाल देख लीजिए कि किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दी गई है। फिर भी विभिन्न कॉलेजों के गेट पर लोग छात्र का प्रदर्शन जारी है। देखिए आज क्या मुस्तैदी दिखा रही है पटना की पुलिस और किस तरीके से छात्र शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मांग कर रहा है। ये पटना का आज की दृश्य है, देख लिए क्या दृश्य है। अब जरा सदन चलते हैं। आज सदन की कार्रवाई नहीं चली, लाठीचार्ज को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा को लेकर, मतलब बिहार विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। 5 मिनट भी नहीं चला। क्या हुआ सदन में और सदन के बाहर नेताओं ने क्या कहा। बीजेपी वाले भी मानते हैं कि छात्र के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, छात्र के मांग पर विचार होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई बाहरी लोग नहीं है, अपने लोग हैं। स्वर बदल गए हैं आज। तो जरा सदन में आज क्या हुआ, जरा उसकी एक तस्वीर और फिर हम नेताओं की क्या राय है, उस राय से हम आपको अवगत करते हैं। श्री राहुल कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद सहित 18 जिलों में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस फायरिंग एवं बल प्रयोग गंभीर विषय है। सरकार निष्पक्ष जांच कराए, बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी छात्र की गिरफ्तारी ना हो तथा गिरफ्तार छात्रों को तत्काल रिहा कराया जाए। संगीता देवी अपने प्रस्ताव को, सुझाव को लिखित में सरकार को दे दें। अंदर हर रजिस्ट्री में आप लिखित में, समय 12:30 होने जा रहा है, लिखित में अपने सुझावों को, प्रस्ताव को दें, सरकार पर विश्वास कीजिए। देख लीजिए। अब जरा बिहार के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें आई हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रेंड कर रहा है। आज कुछ और नई वीडियो आई है। जरा उस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कब छोड़िएगा? कौन सी है इसमें? आंसू गैस? जरा छोड़ कर दिखाइए ना। देखिए जरा एक एक से वीडियो जरा देखिए। आंसू गैस वाला है क्या सर? आंसू गैस वाला है, तो छोड़िए ना। इसमें क्या है? एक छोड़ ना दीजिए भैया। काम कर रहा है कि नहीं? देख लिया। अब छोटा बंदर भाग नरेंद्र, ये इस तरीके का नारा जो है अब लोगों के जुबान पर आ गया है। तो जरा उस नारा का भी थोड़ा लुत्फ लीजिए, क्योंकि आंदोलन में नारा का अपना एक अलग अंदाज है। नारा से लोग रिचार्ज होता है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें। देख लिए। तो ये है आज की तस्वीर बिहार की, जहां अपने अपने तरीके से लोगों का प्रोटेस्ट जारी है, शांतिपूर्ण। लेकिन आज बक्सर थोड़ा गर्म है, और थोड़ा मोड़ा गर्म नहीं है, बक्सर में जबरदस्त हंगामा हुआ है। बक्सर आज रंग में है। आज वहां पुलिस प्रशासन को बिहार के बच्चे जो है सो याद दिला दिए हैं
कि बक्सर कैसे पीछे रह सकता है। तो आज बक्सर अपने मिजाज में है, अपने तरीके से बक्सर अपनी उपस्थिति, बिहार की उपस्थिति को आज बक्सर ने दर्ज किया है। जरा देख लेते हैं क्या हुआ है आज बक्सर में। तो आपने देखा, मतलब संदेश साफ है। जंतर मंतर को लेकर जो एक संदेश पूरे देश में गया है, उस संदेश के साथ बिहार भी खड़ा है। और बिहार खड़ा ही नहीं है। अगर सरकार जिस तरीके से रात के 12 बजे आकर मोदी जी सेल्फी मूड में अपनी बात करते हैं, फ्रेंड, कितने दबाव में है उनके चेहरे से महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये दबाव तब तक बना रहेगा जब तक छात्रों के उस मिजाज को सरकार भाप नहीं जाती है। बातचीत कीजिए, बातचीत से रास्ता निकालिए। नहीं तो जो परिस्थिति बनती जा रही है ना, हाल ये है कि बीजेपी के विधायक आज सदन में एक भी पार्टी का झंडा लगाकर नहीं आए। सड़क पर 2/3 बहुमत के साथ बिहार में सरकार है भाई बीजेपी की, फिर भी बीजेपी के नेता और पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लगाकर चलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इसको अब जब खुद प्रधानमंत्री जी आके बात कर रहे हैं तो है ना, प्रधानमंत्री जी हर बात का संज्ञान ले रहे हैं कि अगर कोई व्यवस्था में सुधार करनी है या किसी चीज़ को चेंज करना है तो वो कब और कैसे होगा। बट आई एम श्योर कि जो भी होगा बच्चों के हित को ध्यान में रख के होगा। प्रधानमंत्री ने कल देर रात अपील की है छात्रों से कि हम कड़ा कानून बनाने जा रहे हैं। हाँ, कड़ा कानून की किसी तरह का लीकेज ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो और इस तरह की कोई भी ऐसा चीज़। वो बच्चों के ऊपर कड़ा कानून थोड़ी बनाने की बात कर रहे हैं, बच्चों के हित में कड़ा कानून बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो 24 में कड़ा कानून बनाया गया था, लेकिन अभी तक 27 ऐसे पेपर लीक हुए हैं जिसका जी बिल्कुल यही सीखने की बात है कि जहाँ पे अगर कड़ा कानून है और उसका अनुपालन नहीं कराया जा सकता, ये सीखने की बात है। ये सबके लिए, सरकार भी इससे लगातार सीख रही है और जो हमारे बिहार के हित में और बच्चों के हित में उस पर सरकार ज़रूर स्टेप लगता है कि ये स्टेप प्रधानमंत्री जी को आज से 1.5 महीने पहले ही ले लेना चाहिए था। देखिए, कोई भी चीज़ का एक तरीका या टाइम होता है। तो जब नहीं लाठी, देखिए लाठी चार्ज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए, मैं कब इसको बोल रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक बात सही तरीके से अगर तब पहुँच गई होती उनके पास, शायद तभी इसका स्टेप ले लिए होते। बट आई एम श्योर हम लोग को सोल्यूशन देखना चाहिए इस बात के लिए। हर बात के लिए एक ऐसा खड़ा नहीं करना है कि क्यों 1.5 महीना अब इस बात पर लड़ाई करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात सोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है, हमें इस पर ध्यान रखना। स्वाभाविक है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा संवेदनशील हैं छात्रों के लिए और इस देश के युवाओं की चिंता उनकी प्राथमिकता रही है। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी का अपील हम सभी को मानना चाहिए और देश के कड़े कानून बनाने के लिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। और आज के कैबिनेट में छात्रों के हित में एक बड़ा निर्णय होने जा रहा है। कानून तो 24 में भी बना था, लेकिन अभी तक 27 पेपर लीक हो गए। तो इसीलिए तो कानून की समीक्षा बार बार इसीलिए तो बनती है कि कानून के उसकी ज़रूरत के हिसाब से, वैसी आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार नव निर्माण होता है। इसीलिए आज के कैबिनेट में पुनः इस पर सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। फिर से छात्र आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो लोकतंत्र की खूबी है, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण हो, अपनी बातें रखे, इसमें कहाँ किसी को आपत्ति है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बच्चे अनशन पर बैठे हुए हैं, आप वीडियो जारी कर रहे हैं। बच्चे कौन हैं? देश के भविष्य हैं, देश के बच्चे हैं। उनसे बात करने में आपको दिक्कत क्या है? वो कोई जो है ना पाकिस्तान का एजेंट नहीं है, कोई वो जो है ना खालसा उग्रवादी नहीं है। उन बच्चों से बात करना चाहिए। दरअसल वो सामना करने की स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं है। 20 बच्चे की जान गई है, क्या उनके पास जवाब है? जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते समय एक बच्ची की जान चली गई है, क्या उनके पास जवाब है? इसलिए वो सत्य का सामना करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वो वीडियो जारी कर रहे हैं। उनके वीडियो जारी करने से बच्चे संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो आंदोलन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज पटना में फिर से होगा, पूरे बिहार में हो रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक कि असली पेपर नीट पेपर के गुनाहगार जो लीक किया है
उसको सज़ा नहीं मिलेगी तब तक वो जारी रहेगा। जो हम लोगों का मांग है कि कड़ा कानून लाइए, देश के युवा, देश के छात्र का भविष्य सुरक्षित हो, उसके लिए एक कड़ा कानून, लोकसभा में ठोस कानून लाने की ज़रूरत है। इसी के लिए तो हम लोगों का मांग है, इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे सदन में सांसदों की बात को सुना जाए, एमपी के बात को सुना जाए और एक कड़ा कानून, एक विधेयक लाया जाए जो देश के स्टूडेंट, देश के छात्र, उनके भविष्य सुरक्षित हो। यही हम लोगों का मांग है। हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को सुनने के बजाय हमारे ऊपर लाठी चटकाया जाता है और हमारे महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है। अगर कानून ले आएगा तो कानून लाए, संसद में बात हो, संसद में बात को सुने, हमारी भी बातों को सुने। हमें भी अधिकार है, संविधान ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने हमें इजाज़त दिया है कि हमारी बातों को संसद में सुना जाए। और ये लोग सुनने के बजाय हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारे साथ में अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। और मेरा ये भी मांग है कि जो जंतर मंतर पर हमारे छात्रों ने, हमारे युवाओं ने जो प्रोटेस्ट किया था, उन पर जो FIR किया गया है, उन सारे FIRों को वापस ले, ये मेरा मांग है। आज पटना में भी प्रदर्शन निकाला जाएगा छात्रों के द्वारा। हाँ, छात्रों के द्वारा निकाला जाएगा, वही मांग होगा हम लोगों का। छात्रों के द्वारा मांग है कि जंतर मंतर पर या फिर पटना में अभी मालूम परसों दिन जो है, ये लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग, RSS के लोग, बजरंग दल के लोगों ने सदाकत आश्रम पटना हमारे ऑफिस में जाकर के हमला किए, हमारे लोगों को वहाँ पर नुकसान पहुँचाए, वहाँ पर जख्मी हुए। इसके लिए भी हम लोगों का अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मिल करके एक पार्टी के तरफ से हम एक आवेदन भी देंगे कि हमारा पटना जो सदाकत आश्रम में हमारी ऑफिस है, सब भयभीत है, लोग डरे हुए हैं, उसको सुनिश्चित किया जाए सुरक्षित, उसका सुरक्षा के लिए हम अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उसके लिए मिलेंगे अभी। सर, CAG की रिपोर्ट आई है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, कोई सख्त कानून नहीं बना। इनके राज में 10 सालों में 152 पेपर लीक हुआ है, 152। और मात्र 10 साल में छात्रों के भविष्य के साथ तो ये खिलवाड़ किया है, नौजवानों के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और अब कह रहे हैं कि वीडियो जारी किए हैं, तो बड़का झूठा पार्टी बने। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, और कभी भी ये धोखा देने वाले लोग हैं। और जब 14 में इनकी सरकार बनने जा रही थी और जब चुनाव प्रचार में थे, तो कितना लोग को वादा किए थे कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम हर साल नौकरी देंगे, स्विस बैंक से जो पैसा हम निकालेंगे भ्रष्टाचारियों का, तो कितना 15 करोड़ रुपया हम खाते में हर जनता को भेजें, 15 लाख देंगे, महंगाई पर एकदम रोक लगा देंगे। और जब से आए हैं महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, और स्विस बैंक वाला सब पैसा दे दिया अडानी अंबानी को। देश की माने गाड़ी कमाई का पैसा दे दिया उन लोगों। असल में रोज आप लोग पूछते हैं तो हमको भी हंसी आती है। मैं फिर से बता रहा हूं कि भाई वीरेंद्र हैं और राजद के हर विधायक हैं और अपने आप को तेजस्वी यादव समझते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव के सवाल कुर्सी का भी मतलब है। बस बगले में हम बैठते हैं प्रतिपक्ष के, हम प्रतिपक्ष के बगल में ही बैठता हूँ। जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है पेपर लीक मामले में, अब आकर क्या
ये नौजवानों छात्रों से डर गए हैं और ये भी झूठा का सब्जबाग होगा और ये भी केवल गलत बयानी कर रहे हैं कि छात्र आंदोलन नहीं करें और कोई बात नहीं है। ये पेपर लीक मामले में अरेस्टिंग हुई थी और यह चार्ज शीट हुआ था, वो कौन संजीव मुखिया को, और उसको क्लीन चिट दे दिया। कहीं ना कहीं मामला है जहां ये पेपर लीक करने वालों से मिले हुए हैं।